नमस्कार, मैं हूं आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं जेकेसीएन मीडिया। जेकेसीएन मीडिया हमेशा ये कोशिश करता है जो हमारे उधमपुर या आसपास के क्षेत्र का युवा है उन्हें एक मंच प्रदान किया जाए, ताकि जिन भी गतिविधियों में ये लोग जुड़े हुए हैं हमारे भारत वर्ष का नाम रोशन करें, हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें और ख़ासकर हमारे उधमपुर का नाम रोशन करें। ऐसी ही कुछ शख्सियतों से हम आपको मिलाते हैं और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि उधमपुर में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। हालांकि मंच सही तरीके से नहीं मिल पाता है, जिस कारण ये जो युवा वर्ग है कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। अगर मंच सही तरीके से प्रदान हो जाए तो हमारे जो युवा हैं पूरे देश का नाम रोशन कर सकते हैं। मेरे साथ एक युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं, शाहिद सलारिया इनका नाम है। और मैं बता दूं कि आज ये हमारे साथ मंच क्यों साझा कर रहे हैं, इस बात की जानकारी पहले मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ये पंजाबी फोक डांस में इन्होंने हमारे देश का नेतृत्व किया था नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इन्होंने राज्य स्तर से इस प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू किया। पहले इन्होंने डिस्ट्रिक्ट में लिया, फिर उसके बाद राज्य स्तर पर लिया, फिर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर लिया और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिया। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल के काठमांडू में इन्होंने फोक डांस, पंजाबी फोक डांस जो प्रतियोगिता है उसमें इन्होंने भाग लिया तो इनको सिल्वर मेडल मिला। और हमारे लिए और ख़ासकर उधमपुर के लिए ये बहुत ही बड़ी खबर है और बड़ी बात है कि एक यूथ जो कि नेपाल में जाकर भारत का झंडा गाड़ता है और वहाँ से सिल्वर मेडल लेकर आते हैं। इन्हीं से इनकी जो जर्नी है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, किस तरह की इनकी जर्नी रही और कैसा फील करते हैं जब इनको मेडल मिलता है। जी शाहिद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले पूछना चाहूँगा, ये पंजाबी फोक डांस किसने प्रेरणा दी और कैसे शौक पड़ा? थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक्स करना चाहूँगा जिन्होंने अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर मेरा इंटरव्यू लिया। और मेरा नाम शाहिद सलारिया है और मैं उधमपुर में रहता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली मैं इंटरनेशनल थर्ड माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल डांस स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप 2023 जिसमें मैं सेकंड सिल्वर मेडलिस्ट रहा हूं पंजाबी फोक डांस में, और मुझे बचपन से डांस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल स्कूल में जो भी कल्चर आइटम डांस वगैरह होते थे मैं उनमें पार्टिसिपेट लेता था। तो उधमपुर में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑडिशन स्टार्ट हुए तो मैंने पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट लिया। डिस्ट्रिक्ट में मेरा सिल्वर रहा और देन उसके बाद स्टेट में भी मेरा सिल्वर आया मेडल। देन नेशनल में मेरा गोल्ड रहा और मैं इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट हुआ। और इंटरनेशनल जो है वो हमारा नेपाल काठमांडू में हुआ और उसमें मैंने पंजाबी फोक परफॉर्म किया और जिसमें मुझे सिल्वर मेडल मिला। और मैं अपने पेरेंट्स को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। और मेरे पेरेंट्स मुझे स्टार्टिंग से सपोर्ट करते आए हैं, स्पेशली मम्मा पापा, और उनका मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है। और त्यारा विस्ता फैशन ब्यूटी पैजेंट जो कि गोवा में कंडक्ट हुआ था उसमें भी मैं सेकंड रनर अप रहा था, वो भी मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। और जो अभी मैं इंटरनेशनल परफॉर्म करके आया हूँ, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करके आया हूँ नेपाल में, ये काफ़ी प्राउड मोमेंट है मेरे लिए और जिसमें मुझे सिल्वर रहा है। देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि शुरू से आपको इसका शौक था, क्या कोई सिखाने वाला था, किन्होंने आपको ट्रेन किया? जो लोग आपकी इस सक्सेस से पीछे खड़े हैं मैं जानना चाहूँगा, उनके भी नाम जानना चाहूँगा जिन्होंने आपको ट्रेन किया। एक्चुअली मुझे पहले सिखाने वाला कोई नहीं था, तो जो भी मैंने नेशनल तक जो भी मैंने परफॉर्मेंस किया वो मैंने खुद से परफॉर्म किया, सारा खुद सीखा है। यूट्यूब से थोड़े बहुत सब स्टेप्स यूट्यूब से लिए हैं, थोड़े खुद बनाए हैं। और जो बात की जाए इंटरनेशनल की तो मैं गुरविंदर मैम को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इंटरनेशनल के लिए सिखाया डांस, पंजाबी फोक डांस। उन्होंने पूरा डांस मेरा प्रिपेयर करवाया और गुरविंदर मैम को मैं बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच मैम। और ये जो भी मेरी इंटरनेशनल की और नेशनल की जर्नी रही है ये सारा गुरविंदर मैम के थ्रू रहा है और मैं गुरविंदर मैम को बहुत बहुत थैंक्स करना हूँ। थैंक यू सो मच मैम। पूछना चाहूँगा, जब नेपाल के काठमांडू में आपको सिल्वर मेडल के आपके नाम की घोषणा की गई तो किस तरह के मूवमेंट वहाँ पर रहे, कैसा फील हुआ आपको? पहले तो मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस था क्योंकि इंटरनेशनल था और काफ़ी टफ परफॉर्मेंस था क्योंकि वहाँ पे 5 कंट्रीज आई थी, इंडिया, नेपाल और भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो मैं पहले तो बहुत ज़्यादा नर्वस था कि इतना टफ परफॉर्मेंस है, मुझे नहीं लगता था कि मेरा सिल्वर भी आएगा और गोल्ड की तो बहुत दूर की बात थी। बट फिर जब रिज़ल्ट अनाउंस होने लगा तो थोड़ा बहुत होने लगा मैं नर्वस।
कि क्या मेरा रिज़ल्ट रहेगा, क्या आया होगा मेरा। तो फिर देन जब मेरा उन्होंने अनाउंस किया कि शाहिद सलारिया सिल्वर मेडल, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज, तो वो जो मोमेंट था मेरे लिए वो काफ़ी अच्छा मोमेंट था। उस टाइम पे मैंने बोला वाओ सिल्वर, चलो। तो देन उसके बाद स्टेज पे गए, रिज़ल्ट मिला, तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था। तो गुरविंदर मैम को थैंक्स करना चाहूँगा, थैंक यू सो मच मैम अगेन। शायद जी एक बात और पूछना चाहूँगा, ये बहुत कम लोगों को मौका मिलता है हमारी कंट्री का नेतृत्व करना। आपने भारत का नेतृत्व नेपाल में जाकर किया है, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो भी खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं, और अपने देश का नेतृत्व किसी दूसरे देश में करना कितनी बड़ी आपके लिए मतलब कितना बड़ा लग रहा था कि मैं भारत से हूँ और नेपाल में जाकर परफॉर्मेंस करने जा रहा हूँ और भारत के लोगों की निगाहें मुझ पर हैं, अगर कहीं ना कहीं कुछ हासिल नहीं हुआ तो बड़ा मायूस फील होगा। हाँ, तो मतलब अपने आपके अंदर जो टैलेंट है तो उस टैलेंट को छिपाइए मत, उस टैलेंट को बाहर निकालिए। सबके अंदर अलग अलग टैलेंट रहता है। तो मुझे फैशन डिज़ाइनिंग का भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, मुझे फैशन डिज़ाइनिंग में, प्लस डांस में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, और मैं एक मॉडल भी हूँ, मैंने मॉडलिंग भी की है। तो अपने अंदर जो टैलेंट है उसे छिपाइए मत, उस टैलेंट को बाहर निकालिए, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ। और सबके पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हैं, काफ़ी कम पेरेंट्स हैं जो बच्चों को सपोर्ट करते हैं। तो मैं पेरेंट्स से भी यही कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चों को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं, उनको उस फील्ड में जाने दें, और जिस चीज़ में उनको इंटरेस्ट है वो उन्हें करने दें, उनका टैलेंट बाहर निकालें। और जैसे कि मैंने इंटरनेशनल में अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और वहाँ से मैं ये सिल्वर मेडल लाया हूँ। तो ये जो मूवमेंट है ये उधमपुर के लिए और प्लस जे के लिए और पूरे होल इंडिया के लिए बहुत प्राउड मूवमेंट है, जो कि हमने अपना इंडिया को वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म किया। देखिए एक बात मैं भी आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह शाहिद ने कहा कि इनके जो अभिभावक हैं, यानी कि इनके माता पिता काफ़ी सपोर्ट उनकी इनको रही है, और मैं यही कहना चाहूँगा जो यूथ हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं कि बिना आपके अभिभावकों की सपोर्ट के बिना आप आगे कहीं भी नहीं बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में उनका धन्यवाद करना ना भूलें, क्योंकि वो आपके लिए जी जान लगाते हैं। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे उधमपुर में कोई भी ऑडिटोरियम नहीं है, और इन जैसे युवा जो हैं इनको प्रैक्टिस के लिए कहीं ना कहीं ऑडिटोरियम चाहिए, स्पेस चाहिए, इनको बाहर जाना पड़ता है, किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। और मैं ये गुजारिश भी करना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से उन सरकारों से, उन राजनेताओं से कि हमारे उधमपुर में एक ऑडिटोरियम लाया जाए, बनाया जाए, ताकि इस तरह के यूथ जो हमारे देश का नेतृत्व बाहर जाकर कर रहे हैं उन्हें कहीं भटकना ना पड़े। और मैं खासकर इनके परिवार को, उनके परिजनों को ढेर सारी मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने हमारे देश का नाम जो है रोशन किया है, हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है, और हमारे खासकर ज़िला उधमपुर का नाम रोशन किया है। और मैं उन युवाओं से भी ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई अचीवमेंट है, अगर आप अच्छा करते हैं तो आइए, JKCN मीडिया आपको प्लेटफॉर्म देगा, आपको मंच देगा, ताकि आपकी जो जर्नी है वो जन जन तक पहुँच सके। JKCN मीडिया के साथ मैं आकाश वर्मा।